एस्टेला नाम की एक लड़की का जन्म उसके आधे काले और आधे सफेद बाल के साथ हुआ था। उसकी माँ कैथरीन उसे नोटिस करती है और उसका उपनाम क्रुएला रखती है। कैथरीन एस्टेला को एक प्राइवेट स्कूल में लेकर जाती है जहाँ एस्टेला अच्छा व्यवहार करने का वादा करती है। हालांकि और बच्चे उसके बालों के कारण उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी एकमात्र दोस्त अनीता डार्लिंग नाम की एक लड़की है, वो उसे साथ देती है। एस्टेला को एक कुत्ता मिलता है और उसका नाम बर्डी रखती है। स्कूल में अपने पूरे समय में बहुत बार शरारत करने के बाद एस्टेला को स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। कैथरीन अपनी स्थिति पर अफसोस जताती है और अपने एक फ्रेंड से फाइनेंशियल हेल्प मांगने के लिए जाती है जो हेलमेल हॉल में पार्टी कर रही है। कैथरीन एस्टेला को कार में रहने को कहती है, लेकिन वो पार्टी देखने के लिए एक पल में बाहर निकलती है। हवेली में घुस जाते हैं जहाँ एस्टेला, जिसे हमेशा फैशन से प्यार है और वहाँ सभी लोग फैशन वाले कपड़े में है, वहाँ पहुँचती है। दुर्भाग्य से बॉडी हॉल से बाहर निकल जाता है और एस्टेला उसके पीछे करने के बाद जॉन नामक एक आदमी देखता है। एस्टेला उससे बच के निकलती है, लेकिन 3 खतरनाक कुत्ते डाल्मेटियंस उनके पीछा करते हैं। एस्टेला बाहर भागती है जहाँ कैथरीन उनके एक्स एम्प्लॉयर बैरोनेस फॉन हेलमैन से बात कर रही है। डाल्मेटियन एस्टेला के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन एस्टेला वॉल के पीछे छुप जाती है और वो 3 कुत्ते कैथरीन पर इतनी जोर से झपटते हैं कि उसे चट्टान के किनारे पर धकेलकर बहुत नीचे समुद्र में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है, जिसे एस्टेला अपने आप को गुनहगार समझती है। पार्टी में जाने वाले लोग यह देखने के लिए बाहर जाते हैं कि बैरोनेस झूठ बोल रही थी और दावा कर रही थी कि कैथरीन पैसे के लिए उस पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही थी। एस्टेला बॉडी के साथ वहां से बहुत मुश्किल से भाग जाती है और एक कचरा ट्रक में जंप करके वहां से गायब हो जाती है। एस्टेला लंदन के रीजेंट्स पार्क में जाती है जहां वो अपनी मां कैथरीन के साथ जाना चाहती थी और उसे वो नेकलेस याद आ रही है जिसे उसकी मां ने उसे दिया था। वो वही पार्क में सो जाती है और अगली सुबह 2 लड़कों हॉरेस और जेस्पर उनके एक आंखें वाला कुत्ते विंग के साथ मिल जाते हैं। एस्टेला से मिलने पर वो थोड़ा झगड़ने लगते हैं। जेस्पर को मालूम हो जाता है कि उसका कोई परिवार नहीं है और जब एक पुलिस उन्हें पकड़ने आता है तो तीनों एक साथ भाग जाते हैं। वो दोनों लड़के किसी का एक खाली घर में रहते हैं और वो दोनों चोरी का काम करते हैं। जेस्पर हॉरेस से कहता है कि उन्हें इसे अपने पास रखना चाहिए क्योंकि एक लड़की होने की वजह उन लोगों के लिए चोरी का काम कर सकती है। एस्टेला अपने बालों को डाई करके मरून कलर की बनाती है। अब 10 साल के बाद दिखाया जाता है एस्टेला हॉरेस, जेस्पर, बॉडी और विंग के साथ अपराधों की दुनिया में होती है। एस्टेला अपने फैशन आइडिया पर भी काम करना चाहती है, इसलिए एस्टेला के जन्मदिन पर हॉरेस और जेस्पर ने उसे लिबर्टी डिपार्टमेंट स्टोर डाउनटाउन में एक नौकरी दिलाकर आश्चर्यचकित कर देते हैं, क्योंकि जेस्पर ने उसे हमेशा ऐसे जगह पर घूरते हुए देखा था। एस्टेला बहुत खुश होती है। एस्टेला लिबर्टी में जेराल्ड नामक एक सड़े हुए मालिक के लिए क्लीनिंग वुमन के काम करना शुरू करती है। वो एस्टेला को कभी भी अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका नहीं देता है। हॉरेस और जेस्पर उसके लिए लॉन्च लेकर आते हैं और हॉरेस को लगता है कि उस जगह को लूटा जा सकता है, लेकिन एस्टेला ईमानदारी से काम करना चाहती है। उस दिन जेराल्ड उसे रात भर साफ करने के लिए कहता है। वह उस रात उसके ऑफिस से शराब की बोतल चुराती है और खिड़की के डिस्प्ले में जाती है और वहां अपने स्टाइल से डमी को अपनी ही शैली में डिजाइन करती है और ग्लास पर भी डिजाइन करती है। कल सुबह सुबह एस्टेला जो हैंगओवर में है, उसको वो ग्लास वाला डिस्प्ले के बाहर से सब लोग देख रहे हैं। जेराल्ड भी देखता है। वो तो पागल सा हो जाता है और एस्टेला को आग लगाने की तैयारी करता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि स्टोर का मालिक बैरोनेस उधर आ रही है। एस्टेला हॉरेस और जेस्पर के साथ छिप जाती है, जो जेराल्ड के वॉलेट चोरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें भी हड़प लेते हैं। बैरोनेस पूछती है कि खिड़की का डिस्प्ले किसने किया है, जो उसे वास्तव में पसंद है। जेराल्ड कहता है कि ये एस्टेला की काम है और उसे निकाल दिया जा रहा है,
लेकिन बैरोनेस अपने असिस्टेंट जेफरी को एस्टेला को अपना बिजनेस कार्ड देने के लिए कहती है। एस्टेला बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और दोस्तों, आपको एक बात बताना है, बैरोनेस लंदन की एक मशहूर फैशन डिजाइनर है। एस्टेला ने हाउस ऑफ बैरोनेस में काम करना शुरू कर दिया। वो ड्रेस आइडियाज और डिजाइन लेकर बैरोनेस के पास जाती है। वह बहुत जल्दी देखती है कि बैरोनेस एक कोल्ड सोललेस साइकोपैथिक वुमन है जो केवल अपने स्टाफ के काम की आलोचना करती है। पहले ही दिन एस्टेला के डिजाइन से स्लीव काटने के लिए रेजर का उपयोग करती है और जब वह गलती से एस्टेला के हाथ को छूती है तो परवाह नहीं करती है। उस दिन काम के बाद एस्टेला आर्टी नाम के एक व्यक्ति द्वारा संचालित एक दुकान के पास रुकती है जो एस्टेला से जल्दी दोस्ती कर लेता है क्योंकि एस्टेला को उसका फैशन सेंस पसंद आता है। अपने पूरे काम करते हुए एस्टेला बैरोनेस को दिखाती है कि उसके पास वास्तव में फैशन के लिए एक प्रतिभा है। इसी बीच एस्टेला बैरोनेस की ओर अपनी ध्यान बदल देती है जब वो देखती है कि बैरोनेस ने अपनी माँ का नेकलेस पहना हुआ है। हालांकि बैरोनेस बताती है कि यह नेकलेस मेरा है, यह एक पारिवारिक विरासत है। और बैरोनेस एस्टेला को बताती है कि एक एक्स एम्प्लॉय ने उसने लूटने की कोशिश की थी और फिर एक चट्टान से गिर गई। इसके बाद एस्टेला को बैरोनेस के लिए घृणा महसूस होने लगती है। एस्टेला होरेस और जैस्पर को सब कुछ बताती है और वो लोग एक चोरी करने के अवसर के रूप में देखते हैं और वो लोग यह नेकलेस चोरी करने के लिए प्लान बनाते हैं। बैरोनेस एक गाला प्रोग्राम करने की तैयारी कर रही है। कैसे गार्ड्स काम करते हैं, सिक्योरिटी वाले कैसे काम करते हैं। एस्टेला बैरोनेस के ये प्रोग्राम को छुप छुप कर देखती है। वो जानती है कि वो अपने आप उपस्थित होने की कोशिश करेगी तो उसे पहचान लिया जाएगा, इसलिए वो भेष बदल कर आने की प्लान बनाती है। गाला की रात में होरेस और जेस्पर पेस्ट कंट्रोलर बन के विंग को नकली चूहे के रूप में इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग में घुस जाते हैं। जैसे ही चोरी की प्लान शुरू होती है, जेस्पर सिक्योरिटी कैमरे की तरफ अपना रास्ता बनाता है। एस्टेला अपने विग को छोड़ देती है और अपने ही बालों को बरकरार रखती है और क्रूएला के भेष में दिखाई देती है और बैरोनेस की ड्रेस पहनती है जिसे उसने आर्टी के दुकान में दिखा था। उसकी उपस्थिति सभी को चौंका देती है, जिसमें बैरोनेस भी शामिल है। अनीता डार्लिंग भी उसको देखकर चकित हो जाती है, जो एक पत्रकार है और एस्टेला को उसके बालों से पहचानती है क्योंकि वो स्कूल की दोस्त है। एस्टेला बैरोनेस के साथ बैठने से पहले बैरोनेस के गार्ड्स को बस में कर लेती है। जब होरेस नेकलेस के लिए तिजोरी के पास पहुंचता है तो वह उसे खाली पाता है और एस्टेला देखती है कि बैरोनेस ने इसे पहना है। जैसे ही बैरोनेस को पता चलता है कि क्रूएला ये सब कर रही है, जेस्पर कुछ चूहों को पार्टी में भेज देता है जिससे एक व्याकुलता पैदा होती है। इसी बीच एस्टेला बैरोनेस के नेकलेस छीन लेती है और बॉडी को दे देती है। दुर्भाग्य से बैरोनेस के डाल्मेटियन बाहर आते हैं। उनमें से एक इसे बॉडी से वापस लेने के बाद खा जाता है। एस्टेला देखती है कि बैरोनेस कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए एक सीटी का उपयोग कर रही है, जिसका उपयोग उसने कैथरीन की मृत्यु के समय भी किया था, जिसका अर्थ है कि बैरोनेस ने जानबूझकर अपने कुत्तों को कैथरीन को मारने के लिए बुलाया था। एस्टेला बहुत रोती है क्योंकि उसको अब मालूम हो गया था उसकी माँ को उसकी बॉस बैरोनेस ने मर्डर किया था। इसके बाद एस्टेला बैरोनेस की पैंथर डेविल कार चुराकर भाग जाती है। अगली सुबह एस्टेला अभी भी अपने क्रूएला के रूप में काम कर रही है। होरेस और जेस्पर को बैरोनेस के कुत्तों को चोरी करने के आदेश दे रही है ताकि उनमें से वो अपनी माँ की नेकलेस मिल सके। एस्टेला फिर अनीता के न्यूज़पेपर ऑफिस पर जाती है क्रूएला के रूप में और उसे अपने व्यक्तिगत कारनामे के बारे में अपने न्यूज में बताने के लिए कहती है। इस बीच होरेस और जेस्पर डाल्मेटियन को ढूंढते हैं और उनको मिल भी जाता है और वो विंग का इस्तेमाल चारा के रूप में करते हैं ताकि उन्हें वैन में ले जाने के लिए बाहर निकाला जा सके। इस तरह वो लोग डाल्मेटियन को किडनैप करते हैं।
क्रुएल्ला जल्दी ही बैरोनेस द्वारा आयोजित कई और घटनाओं को क्रॉस करना शुरू कर देती है और अनीता ने इसे पेपर में कवर करती है। क्रुएल्ला एक फैशन की दुनिया में सनसनी बन जाती है, पूरी तरह से बैरोनेस को ओवरसेट करती है। बैरोनेस बहुत गुस्से में आ जाती है, यहाँ तक कि क्रुएल्ला को गिरफ्तार करने में विफल रहने के लिए अपने वकील रोजर को भी निकाल देती है। उसके बाद क्रुएल्ला को आने वाली स्प्रिंग कलेक्शन प्रेजेंटेशन के लिए एक नए डिजाइन बनाने का ऑर्डर देती है। एस्टेला भी एक विशेष सामग्री का आदेश देती है और ड्रेस बनाती है, जिससे बैरोनेस बहुत खुश और इम्प्रेस हो जाती है और बैरोनेस इस ड्रेस का क्रेडिट लेने की प्लान भी बना रही होती है। पास हॉरेस और जैस्पर हाउस ऑफ बैरोनेस में घुस जाते हैं और ऐसा दिखाने के लिए हंगामा करते हैं कि जैसे क्रुएल्ला ने अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके कारण कल सुबह बैरोनेस ने अपने पूरा डिजाइन और ड्रेसेज एक सीक्रेट तिजोरी के अंदर लॉक कर दिया। घर पर एस्टेला के बढ़ते अभिमानी व्यवहार ने हॉरेस और जैस्पर के साथ उसके रिलेशन में थोड़ा गड़बड़ भी हो रहा है। बैरोनेस अपना स्प्रिंग कलेक्शन शो आयोजित करती है, लेकिन जब वे तिजोरी खोलते हैं तो पतंगे का झुंड उड़ जाता है जो लगभग सभी कपड़े फाड़ देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एस्टेला ने जिस सामग्री से अपनी ड्रेस बनाई वो स्पेशल कोकून थी जो रात भर में तितलियां बन गई। ठीक उसी टाइम पर उसी बिल्डिंग के ठीक बाहर हॉरेस और जैस्पर आर्टी के साथ एक रियलिटी शो में होते हैं, जहां आर्टी आई वांना बी योर डॉग ऐसा गीत गाता है और क्रुएल्ला डाल्मेटियन फॉर से बनी एक ड्रेस के साथ स्टेज में आती है। बैरोनेस खिड़की से देखती है, जिससे बैरोनेस को लगता है कि क्रुएल्ला ने उसके कुत्तों को मार डाला। जब एस्टेला घर लौटती है तो वह हॉरेस और जैस्पर को बंधी हुई पाती है। बैरोनेस और उसके गुंडे ने यह ठान लिया कि क्रुएल्ला ही एस्टेला है। वो लोग एस्टेला को पकड़ लेते हैं और उसे एक कुर्सी में बांध देते हैं। बैरोनेस ने योजना बनाई कि हॉरेस और जैस्पर को क्रुएल्ला को आग में मारने के लिए फंसाया जाएगा। एस्टेला कहती है कि वह जानती है कि बैरोनेस ने उसकी माँ को मार डाला, लेकिन बैरोनेस को समझ नहीं आती है कि एस्टेला किसके बारे में बात कर रही है। वह जलने के लिए एस्टेला बॉडी और विंग को छोड़ देती है, लेकिन एस्टेला उसे बचाने के लिए एक शख्स को देखती है और बेहोश हो जाती है। वो जगह जल जाती है और ये बात फैल जाती है कि क्रुएल्ला की डेथ हो गई है, जो फैशन की दुनिया में बैरोनेस की सबसे बड़ी कंपटीटर थी। एस्टेला को बचाने वाला शख्स जॉन होता है, जो बैरोनेस का खास आदमी है। एस्टेला को जॉन के घर में बॉडी और विंग के साथ होश आता है। जॉन उसे कैथरीन का नेकलेस देता है और उसे बताता है कि ये पूरी तरह से ब्लीच हो गया, यानी कि इसका कॉलर उड़ गया है आग की वजह से, और इस नेकलेस से एक की निकालता है और जॉन एक बहुत छोटा सा बॉक्स लेकर आता है, जिसके अंदर एस्टेला का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। जॉन ने तब खुलासा किया कि बैरोनेस एस्टेला की असली माँ है। मूवी फ्लैशबैक में जाता है। बैरोनेस की हस्बैंड बैरन को बच्चे चाहिए थे। बैरोनेस ने सोचा कि एक माँ होना उसकी सफलता में बाधा है, इसलिए उसने जॉन को उसके जन्म के बाद बच्चा एस्टेला को मारने का आदेश दी थी। लेकिन जॉन ने घर का ही एक स्टाफ कैथरीन को ढूंढा और उसे वो बच्चा दिया ताकि वो जिंदा रह सके। एस्टेला पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और एक डिलीवरी बॉय का मोटरसाइकिल चुरा कर आगे चलती है। वो बहुत रोती है। वो जिसको मारने के लिए जा रही थी वो तो उसकी असली माँ निकली, लेकिन वो ऐसी माँ है जिसने उसको मारने के लिए जॉन को बोला था। वो वापस रिजेंट पार्क में जाती है, जहाँ वह मरी हुई कैथरीन से ऊपर देखकर बात करती है, हमेशा की तरह। थोड़ी देर बाद में एस्टेला डिसाइड करती है कि वो क्रुएल्ला के रूप में ही अपनी नई पहचान बनाएगी। एस्टेला को एक ट्रक मिलता है और वो पुलिस स्टेशन के सामने से वो ट्रक के जरिए पुलिस स्टेशन को तोड़ फोड़ करती है, पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जहां हॉरेस और जैस्पर को लॉक किया है। फिर हॉरेस और जैस्पर के सेल की चाबी देने के लिए विंग को अंदर भेजती है, लेकिन वो लोग बाहर आने के बाद एस्टेला को बोलते हैं कि अब हम लोग तुमसे काम नहीं करेंगे, तुम पागल हो गई हो। तब एस्टेला बताती है कि बैरोनेस उसकी असली माँ है। उसके बाद वो जॉन के घर वापस चले जाते हैं, जहाँ वो जॉन से कहती है कि
हॉरेस और जैस्पर उसका परिवार है। फिर वे बैरोनेस से बदला लेने के लिए एक अंतिम योजना के साथ आने के लिए इकट्ठा होते हैं और एस्टेला बाद में मदद के लिए आर्टी के पास भी जाती है। हॉरेस बैरोनेस की पैंथर डेविल कार लेकर आता है और एस्टेला को उस कार की साउंड बहुत पसंद है। बैरोनेस एक और पार्टी होस्ट करती है मरी हुई क्रुएला को सम्मानित करने के लिए, और ये सब तो दिखावा है बैरोनेस की। असल में तो बैरोनेस ने ही एस्टेला की बिल्डिंग में आग लगाई थी। एस्टेला बैरोनेस को जलन करने के लिए और डर दिखाने के लिए एक ड्रेस डिजाइन करती है जो हमेशा क्रुएला पहनती है। जिन लोगों को बैरोनेस इनवाइट कर रही है वो सभी लोगों के लिए एक एक ड्रेसेस एस्टेला गिफ्ट करती है, ये ड्रेस पहन के पार्टी में आने के लिए। अब पार्टी हो रही है, उपस्थित सभी लोग क्रुएला को सम्मानित करने के लिए विग पहने हुए हैं। एस्टेला भी वहीं होती है। एस्टेला एक पिन पकड़ती है और बैरोनेस को धक्का देती है और वो कुत्ते की सीटी चुराती है। इधर बैरोनेस अपने कुत्ते की सीटी को पकड़ने के लिए काफी देर तक विचलित हो जाती है। एस्टेला बाहर चट्टान के किनारे जाती है। एस्टेला इस सीटी को बजाती है जिसके कारण डाल्मेटियन चट्टान के किनारे जाने लगते हैं। बैरोनेस जो कुत्ते की जंजीर पकड़ रही है वो भी डाल्मेटियन यानी कि वो 3 कुत्ते के साथ बाहर जाती है और चट्टान किनारे जाना पड़ता है। वहाँ चट्टान किनारे उसको क्रुएला नजर आती है। हॉरेस, जैस्पर, आर्ची और जॉन मिलकर लोगों को बाहर जाने के लिए इकट्ठा करते हैं जहाँ से एस्टेला और बैरोनेस को देख सके। एस्टेला डाल्मेटियन को उसकी बात मानने के लिए कहती है और वो मान जाते हैं क्योंकि एस्टेला के साथ वो सीटी है। और फिर बैरोनेस को बताती है कि वह उसकी बेटी है और बैरोनेस को कहती है कि तुमने ही कैथरीन को मारा है जो मुझसे प्यार करती थी और तुमने तो मुझे भी मारने के लिए बोला था। बैरोनेस उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे गले लगने चाहती हूँ। एस्टेला एक बार तो पूछती भी है कि तुम मुझे कहीं धक्का तो नहीं देगी, लेकिन बैरोनेस उनसे गले लगती है और उसके बाद एक जोरदार धक्का देकर बहुत नीचे गहरी समुद्र में गिरा देती है। ये सीन वहाँ हर कोई देख रहा था लेकिन बैरोनेस को पता नहीं था। बैरोनेस चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वो लड़की ने अपने आप जम किया है, मैंने कुछ भी नहीं की। लेकिन पुलिस आती है और बैरोनेस को अरेस्ट किया जाता है। सौभाग्य से एस्टेला ने पहले से ही प्री प्लान की थी कि वो एक पैराशूट का उपयोग करती है और समंदर में बोट लेकर जैस्पर वेट कर रहा था। जैसे ही बैरोनेस को गिरफ्तार किया जाता है क्रुएला वहां आती है। एक बार फिर सभी को चौंका देती है क्योंकि लोगों के नज़र में तो क्रुएला मर चुकी थी। बाद में एस्टेला नरेशन में खुलासा करती है कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी क्रुएला के नाम पर विल कर दी है क्योंकि एस्टेला को मालूम था कि उनकी माँ बैरोनेस उसकी मर्डर कर सकती है। क्रुएला एस्टेला के लिए अंतिम संस्कार रखती है। उसके बाद हॉरेस, जैस्पर, बॉडी, विंग और वो 3 डाल्मेटियन को स्टेट में ले जाती है। क्रुएला ने मेन गेट में जहाँ हेल मैन हॉल आयरन अल्फ़ाबेट से नाम लिखा था उसमें से मैन को निकालकर हेल हॉल की नाम देती है। क्रेडिट के दौरान क्रुएला बैरोनेस के लॉयर रोजर के घर पर पोंगो नाम का एक डाल्मेटियन पिल्ला छोड़ती है और अनीता डार्लिंग के घर पर भी दूसरा पेडिटा नाम का डाल्मेटियन पिल्ला छोड़ती है। रोजर जो अब एक सॉन्ग राइटर बन गए हैं क्रुएला के लिए आइकॉनिक थीम सॉन्ग लिखना शुरू करते हैं। मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।